गुड मॉर्निंग अभिकर्ता मित्रों। अपना एक कॉन्सेप्ट चल रहा था 1 दिसंबर से लेके कंटिन्यू। अपन इस महीने में अपन एक नया कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, सुबह की चाय और मेरी राय। इस कॉन्सेप्ट में आपको नए नए चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं दिया हुआ हूँ। बट थोड़ा सा बीच में मेरा कुछ हमारा ऑफिशियली कन्वेंशन होने की वजह से, ऑफिशियली होनरिंग अलग अलग जगह पे सत्कार समारोह होने की वजह से उस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा हम लोग बिजी थे। इसकी वजह से 4 से 5 दिन का बीच में काफी गैप हो गया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और इसके बाद आगे से आपको रेगुलरली मैं आपको नया नया कॉन्सेप्ट देना चालू करूंगा और चालू रहेगा। तो आज का अपना एक टॉपिक है, एलआईसी में अच्छा और बड़ा काम करना है तो गोल बनाना पड़ेगा साथियों। क्योंकि यदि आपके बिजनेस में यदि गोल नहीं है और उसके अलावा यदि काम कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। जो जो व्यक्ति, जो जो बिजनेसमैन, जो जो बिजनेस पर्सन अपने बिजनेस में यदि कोई सक्सेस उसको मिला हुआ है, सक्सेसमैन है, तो समझ जाइए कि उसके बिजनेस में उसका गोल है, उसने अपने बिजनेस में गोल बनाया। अब गोल कैसे बनाया जाता है, गोल किस टाइप के होते हैं? गोल अलग अलग टाइप के होते हैं। या तो गोल ये हो सकता है कि जैसे यार नहीं, मेरे इतने सालों के बीच में मुझे मेरा खुद का बंगलो होना चाहिए, घर होना चाहिए। दूसरा गोल ये होना चाहिए, यानी मुझे मैं पर्टिकुलर जैसे 1 साल में 2 साल में मुझे एक बाकायदा एक कार लेनी है। दूसरी बात ये होना चाहिए कि यार नहीं, मुझे अभी मेरा खुद का एक पर्सनल ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद में अपना एक सेविंग बजट होना चाहिए। नहीं, मुझे हर महीना या एवरी ईयर या एवरी मंथ इतना मुझे सेविंग करना है। चाहे उसके लिए तो कमाना पड़ेगा। सेविंग के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ एलआईसी का, उस बिजनेस से मैं इतना कमाऊँ ताकि मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो आगे पीछे देखने की जरूरत ना पड़े, मैं लाख रुपए, 5 लाख और 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपका एक मंथली इनकम का बजट होना चाहिए साथियों। बात यह है कि आपका मंथली इनकम का बजट ही नहीं रहता है तो क्या पैसा आएगा? क्या क्या पैसा, कैसा पैसा आएगा? यदि आपका मंथली इनकम का बजट रहता है, नहीं मुझे एवरी ईयर मुझे 50,000 रुपये चाहिए, 40,000 रुपये चाहिए या 30,000 चाहिए या 20,000 चाहिए। साथियों, मित्रों, जो आपका बजट रहेगा, जैसे मान लो कि आपका 50,000 महीने का कमाने का बजट रहेगा ना, तो मित्रों आप 50,000 के लायक एफर्ट लगाओगे, ताकत लगाओगे, हिम्मत लगाओगे, पूरा जोश जुनून के साथ काम करोगे। क्योंकि आपको 50,000 रुपये का आपको काम है, 50,000 रुपये की जरूरत है, 50,000 किसी को देना है, 50,000 किसी जगह के आपको मतलब उसको इन्वेस्टमेंट करना है या सेविंग करना है, आपको एक्सपेंसेस बने हुए हैं। यदि आपका बजट ही नहीं है, यदि आपको किसी को 50,000 रुपये देना ही नहीं है, 50,000 काम ही नहीं है, तो क्यों काम करेगा यार इंसान? और आप मुझे बताइए, यदि आप भी सोच रहे होंगे कि यदि आपके लाइफ में किसी मंथ में बजट ही नहीं है, मुझे कमाना कितना है, तो क्या काम कर रहे हो? काम हो रहा है आपका? तो दोस्त, आपको समझना पड़ेगा। आपको यदि एलआईसी में अच्छा और बड़ा काम करना है तो अपने बिजनेस के गोल बनाना पड़ेगा। यदि गोल के बिना आप इस फील्ड में सक्सेसमैन नहीं हो सकते, सक्सेस पर्सन नहीं बन सकते हो। तो आपको सक्सेस बनना है तो आप समझ जाइए, अभी आपको पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? गोल तो आपने बना लिया। आप मित्रों, उसके बाद आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। आप जिस तरीके से आपको कोई भी जॉब होता है, एक प्राइवेट जॉब होता है, 8 घंटा 10 घंटा होता है, उस तरीके से आप लोग एफर्ट लगाओगे, उस तरीके से काम करोगे। और जैसे किसी पार्टी के पास आप जाओगे ना और पार्टी मना करेगा तो आपका गुस्सा निकल के आएगा, यार मैंने इस पार्टी से प्रॉपर कन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इस महीने में 50,000 40,000 रुपये का इनकम कमाना है। यदि एक पार्टी ने आपको मना भी कर दिया ना तो आपके माइंड को लगेगा नहीं, कि आपको दिल को लगेगा नहीं, क्योंकि आपने सोचा है ये आपका गोल है, आपका बिजनेस है, आपका पर्सनल लुकआउट है कि आपको पैसा कमाना है। तो आप पैसा कमाने के लिए पूरी ताकत, पूरा जुनून, पूरा झोंक दोगे आप, क्योंकि आपको करना है, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो। तो साथियों सोचो, आपको
एलआईसी में यदि अच्छा और बड़ा काम करना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपका गोल होना जरूरी है। यदि गोल नहीं है, इस बिजनेस से आप आगे नहीं जा सकते। बट इतना ही है, आप रोजी रोटी चला सकते हो, रोजी रोटी गुजार सकते हो साथियों। आज इतना ही, कल मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।